हेलो बेटा। कल हमने आपको क्वेश्चन 11 तक करने के लिए कहा था, तो आपने कर लिए होंगे। ठीक। नाउ क्वेश्चन 12 देखो। 12 है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर शो दैट ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। क्या है देखो, क्वेश्चन में कहा है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सपोज ये एक ट्रायंगल है बेटा ए बी सी और ये इसका मीडियन है। एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये इसका मीडियन है पी एम। ठीक। और ये मीडियन ए डी, ये दोनों बेटा मीडियंस हैं। मीडियन किसको बोलते हैं? मीडियंस जो साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन हो। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल टू द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड इज कॉल्ड मीडियन। वर्टेक्स को साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला मीडियन होता है। तो अगर ए डी मीडियन है तो समझो डी और एम ये दोनों मिड पॉइंट्स होंगे। ठीक। तो कहा है साइड ए बी, साइड बी सी और मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, साइड क्यू आर एंड मीडियन पी एम। ये इसके प्रोपोर्शनल है। हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक। तो कैसे करेंगे देखो। तो इसमें गिवन है बेटा, गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। गिवन, ये गिवन है। वेयर ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ए डी और पी एम क्या है? दोनों मीडियंस है। टू प्रूव हमें करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो बेटा देखो कैसे प्रूफ करेंगे, सुनो। देखो जो क्वेश्चन में गिवन है ना, हम उसी का यूज करेंगे। हम लिखेंगे सिंस ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। गिवन। ठीक। ये गिवन में है, इक्वल है। सो ए बी अपॉन पी क्यू को ऐसे ही लिखो। और ठीक है, ये जो बी सी है, बी सी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी और क्यू आर को हाफ ऑफ क्यू आर। और ए डी बाई पी एम ऐसे रहने दो। हमने क्या किया बेटा यहाँ पर? हमने बी सी अपॉन क्यू आर को हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर लिखा। ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, सपोज करो कहीं पर लिखा है 100 अपॉन 200, आप इसका हाफ कर दो। 100 का हाफ क्या होगा? 50 और 200 का हाफ 100। ये और ये एक ही बात है। देखो इसका आंसर क्या आएगा? 100 बन जा 100, 100 टू जा 200, 1/2। इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 50 बन जा 50, 50 टू जा 100, 1/2। तो सेम है। तो आप हाफ कर सकते हो, रेशियो पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। सो ए डी बाई पी क्यू, क्यों किया हमने? देखो ये अब हम बी सी के हाफ को बी डी लिख देंगे और क्यू आर के हाफ को क्यू एम। बी सी के हाफ को हमने क्या लिखा? बी डी और क्यू आर के हाफ को क्यू एम। ए डी अपॉन पी एम को ऐसे लिखा। यहाँ लिखो हमने क्या किया? हाफ ऑफ बी सी इक्वल बी डी लिखा एंड हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल क्यू एम लिखा। क्यों लिखा बेटा? इसका रीजन लिखो। बिकॉज ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये मीडियंस हैं। सो पॉइंट्स डी एंड एम विल बी मिड पॉइंट्स। तो डी और एम क्या होंगे? मिड पॉइंट्स होंगे। ठीक।
तो जब मिड पॉइंट्स हो गया तो BC का हाफ BD हो गया और QR का हाफ QM हो गया। ठीक है, इसको बोल दो बेटा। अब क्या आ गया देखो जरा अब यहाँ, ये AD नहीं बेटा, AB था, AB क्या हो गया, AB बाई PQ इक्वल BD बाई QM इक्वल AD बाई PM। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो गया है। और जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो, देयरफॉर बाई SSS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर हो गए। ठीक, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गए सो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। एंगल B इक्वल एंगल Q, इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, CAST कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, नाउ अब हमें जो प्रूफ करना है उसको लेके चलेंगे। देखो ABC और PQR को लिखो। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR। ये AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR, क्यों, गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड एंगल B इक्वल एंगल Q, B इक्वल Q के है, क्यों, प्रूव्ड एबव, हमने अभी प्रूफ किया। देखो यहाँ, सो बाई कौन सा रूल लग गया, SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, बस प्रूफ हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 13 देखो बेटा, क्या है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, इस पर बेटा एक पॉइंट है D इज पॉइंट ऑन BC पर कहीं एक पॉइंट है, मान लो ये D, ADC ये जो एंगल है इक्वल है BAC, ये टोटल ये वाला एंगल बेटा इस पूरे एंगल के इक्वल है। शो दैट CA स्क्वायर दिस स्क्वायर इक्वल टू CB एंड CD, हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, मैं सीधा बेटा प्रूफ करूंगा, गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं। इसके लिए हम इस ट्रायंगल को CDA और जो बड़ा ट्रायंगल है CAB, इनको कौन सिमिलर प्रूफ कर देंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल CAB। CDA ये छोटा वाला, CAB ये टोटल बड़ा वाला है ट्रायंगल। ठीक, देखो इसमें क्या इक्वल है, क्वेश्चन में कहा है ये एंगल इसके बराबर है कि एंगल CDA इक्वल एंगल CAB। चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, CDA ये वाला हो गया और CAB ये बड़ा वाला हो गया। ठीक, सो ये एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल है, क्यों, गिवन। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंड ये देखो ये जो एंगल है C, ये ACD में भी है और ACB में भी है। एंगल C इक्वल एंगल C, क्यों, कॉमन। सो टू एंगल इक्वल हो गए। जब टू एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या बन गए, सिमिलर। ठीक है, देयरफॉर बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल CDA सिमिलर ट्रायंगल CAB, क्योंकि C के इक्वल था, D A के इक्वल होगा तो A समझो B के हो जाएगा। तो CDA सिमिलर CAB। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, देयरफॉर CD अपॉन CA इक्वल DA अपॉन AB इक्वल CA
अपॉन सी बी। ठीक, क्यों? बाई सी एस एस टी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। तो साइड्स का रेशियो सेम हो गया, तो इनमें से बेटा इन दो को लेके चलो आप, क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस। तो लिखो ऑन टेकिंग सी डी बाई सी ए इक्वल सी ए बाई सी बी। ठीक, हमने इन दोनों को लिया। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? सी ए इंटू सी ए इक्वल सी डी इंटू सी बी। सी ए हो गया सी ए स्क्वायर और ये सी डी मल्टीप्लाई सी बी। और यही देखो बेटा प्रूफ करना था। यहाँ देखो सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी इंटू मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर। सी बी को पहले लिख लो, सी डी को बाद में लिख लो। ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगाओ या डॉट, एक ही बात है। हैंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो गया। ऐसे करना था। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन 15 क्या है? 15 है बेटा, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of tower. A pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long. क्या है बेटा? मान लीजिए ये एक पोल है। ठीक, पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, कास्ट ए शैडो 4 मीटर। ये इसकी क्या होगी? शैडो है। ये शैडो कितना है? 4 मीटर है। एट द सेम टाइम ए टावर, एक टावर है, मान लीजिए टावर है। ठीक है, कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, ये इसकी टावर की शैडो है। इसकी लेंथ कितना है? 28 मीटर शैडो। तो शैडो है, हमने इससे इसको ज्वाइन किया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बताओ टावर की हाइट क्या है। तो कैसे करेंगे बेटा? मान लीजिए हम मान लेंगे ए बी इज ए पोल एंड बी सी इट्स शैडो एंड पी क्यू इज ए टावर एंड क्यू आर इट्स शैडो। ये हम लेट कर लेंगे। ठीक है, कि लेट ए बी इज ए पोल एंड बी सी इट्स शैडो and PQ is a tower and QR its shadow। ठीक, ये हमने लेट कर लिया। सो ए बी कितना हो गया बेटा? 6 मीटर, बी सी 4 मीटर, क्यू आर 28 मीटर एंड पी क्यू, समझो ये हमें फाइंड करना है पी क्यू क्या है। ठीक, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ने एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। दोनों 90 होंगे, क्योंकि बेटा ये ग्राउंड है और ये जो है पोल है, तो पोल ग्राउंड पर स्ट्रेट ही स्टैंड होता है। ठीक है, टावर भी सीधा ही खड़ा होगा ना ग्राउंड पे, तो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इज 90 डिग्री। खुद सोचना है आपको कि पोल टावर जो भी है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। एंड और देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, जैसे ये पोल का शैडो है, ये टावर का शैडो है, क्या होता है एक ही टाइम पर, चाहे आपका ऑब्जेक्ट इतना हो, इससे थोड़ा बड़ा हो, और बड़ा हो, और बड़ा हो, जो और यहाँ मान लीजिए सन है, जो सन की रेज है ना वो एक ही एंगल से फॉल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ये जो एंगल होता है ये सब में बेटा बराबर होता है एक ही टाइम पर। जैसे कोई भी, जैसे 11 AM है तो 11 AM पर ये एंगल सब में बराबर ही होगा, अलग अलग नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन से सन की रेज आती हैं। ठीक, सो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। क्यों? एट द सेम टाइम
एट द सेम टाइम, इन्हें हम बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आर इक्वल, इनको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं बेटा। ठीक, देखें टाइम एक ही होना चाहिए। सो ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। इसी तरह से सी इक्वल हो जाएगा आर के। जब टू एंगल इक्वल हैं तो थर्ड होगा ही होगा। तो टू एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर हो गए। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ये बी सी अपॉन क्यू आर, क्यों, बाई सी ए एस टी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। नाउ अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, ये आगे आप करेंगे। ए बी का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया है ए बी हो गया 6, पी क्यू का वैल्यू नहीं मालूम, पी क्यू को ऐसे लिखना, इक्वल टू बी सी का वैल्यू बेटा 4 अपॉन क्यू आर का वैल्यू 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सोल्व करके आपका पी क्यू आ जाएगा। जब पी क्यू आ जाएगा तो लिखना देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू दिस मीटर। तो ये आगे आपको करना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन रह गए इसके आप ट्राई करो, किसी को ना आए तो बताना। ओके, थैंक यू बेटा।